नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। योगी आदित्यनाथ के बयान सब जानते हैं कि किस तरह के बयानों के लिए वो मशहूर हैं। चुनाव आ रहा है तो बयान बेतुके होंगे, ये तो लाजमी है। शताब्दी वर्ष आरएसएस मना रहा है और गोरखपुर के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था कुटुंब स्नेह मिलन, लेकिन इसमें स्नेह जैसी कोई भाषा नहीं झलकी। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर के बात की। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि पॉलिटिकल इस्लाम है क्या। उन्होंने कहा कि इससे जो हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट हैं, जो भी खरीदेगा उससे धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये वो क्यों बोल रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन इस बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। आप बातचीत करते हैं सर। ये जो बयान सामने आया है अब हलाल प्रोडक्ट को लेकर के, हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट, साफ साफ उन्होंने कहा है कि इससे धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों ये आरएसएस के कार्यक्रम में इस तरह का बयान आना, क्या देख रहे हैं इसको? देखिए, एक विजुअल दिखा देते हैं दर्शकों को, जिसमें अमेरिका में जो लंच दिया गया और वहां पर हलाल सर्टिफिकेट की बात की गई कि सारी चीजें हलाल सर्टिफिकेट की हैं जी। वैसे भी अगर भाषा की बात करें तो हलाल का उल्टा होता है हराम। हलाल की कमाई खाना मतलब मेहनत की कमाई खाना, और हराम की कमाई खाना मतलब बिना मेहनत की कमाई खाना, लूट की कमाई खाना, बेईमानी की कमाई खाना जी। तो अब हलाल को हटाकर योगी जी हराम की बात कर रहे हैं या फिर कोई और बात कर रहे हैं, ये तो वही जाने। विद्वान आदमी है, योगी हैं, तो ये वही जाने जी। दूसरी बात, हलाल सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा तब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा। दुनिया की तमाम ऐसी कंट्रीज हैं जो बिना हलाल सर्टिफिकेट के किसी भी तरह का एक्सपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती हैं। तो अब देखना यह है कि यूपी, जहां पर नए नए बूचड़ खाने बहुत सारे खोले गए हैं, और ज्यादातर बूचड़ खाने जो हैं वो नाम तो मुसलमान है, उसका नाम आपको अरबिक मिलेगा, लेकिन मालिक उसके आपको हिंदू मिलेंगे। जैन साहब लोग भी उसके मालिक हैं, और ऐसे ऐसे लोग मालिक हैं जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं बनता, लेकिन बूचड़ खाने वो चला रहे हैं और बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारा जो बीफ का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो मेरी सीधी चुनौती है योगी आदित्यनाथ को और उनके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को भी कि बिना हलाल सर्टिफिकेट के बीफ बनाने का ऑर्डर पास करें, कि बीफ की जितनी पैकेजिंग होती है उस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा, और फिर देखें कि क्या होता है, कौन उसको एक्सेप्ट करता है और कौन उसको नहीं करता है। एक और बात आपने बात की पॉलिटिकल इस्लाम की जी। पॉलिटिकल इस्लाम की तरह ही पॉलिटिकल हिंदुइज्म भी है, जिसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व दरअसल हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं बार बार कहता रहता हूं। हिंदुत्व पॉलिटिकल हिंदुइज्म है, यानी हिंदू धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए, यानी हिंदू धर्म के आधार पर लोगों को इकट्ठा करके पॉलिटिक्स करना। तो पॉलिटिकल हिंदुइज्म के सबसे बड़े नेता हमारे देश में कौन है? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग। उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकल इस्लाम हो, पॉलिटिकल हिंदुइज्म हो, ये सारे जो हैं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मनुष्यता के दुश्मन हैं। ये धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और धर्म के आधार पर दोहरी नागरिकता वगैरह की बात करते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम जिन देशों में माना जाएगा या पॉलिटिकल इस्लाम पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, वहां जो दूसरे धर्म के लोग होंगे उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। ऐसे ही पॉलिटिकल हिंदुइज्म जहां पे लागू किया जाएगा वहां पर दूसरे धर्म के लोगों के साथ अत्याचार होगा। हमारे यहां जो हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। तो आपको पॉलिटिकल इस्लाम से दिक्कत है, लेकिन आप पॉलिटिकल हिंदुइज्म के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये इसको क्या कहते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। सर, दर्शक जो हमारे इस चैनल को देखते हैं, काफ़ी सवाल कल से भी आ रहे हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल इस्लाम को एक तरफ रखते हैं, इसमें एक इनका बयान ये भी आया, इतिहास की बात योगी जी करने लगे, ऐतिहासिक तथ्य के आंकड़े देने लगे कि इस्लाम ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सनातन का किया है। अब चूंकि आप एक हिस्टोरियन के तौर पर देखे जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा तथ्यों से आपको जान लेता हूं कि क्या असलियत है उनके इस बयान में। उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेश की बात की और कहा कि जो उस देश के अरब कंट्री के या तुर्किश कंट्री के, इस्लामिक कंट्री के लोग भारत आए, उन्होंने सनातन का नुकसान कर डाला। क्या नुकसान कर डाला? कितनी जनसंख्या कम हो गई। तो इस्लाम को अगर आप कहें तो इस देश में कम से कम 400 साल ऐसे थे जब इस्लामिक शासक दिल्ली की गद्दी पर थे। अगर इस्लामिक शासक हिंदुइज्म को मिटाने पर लग जाते तो क्या होता कि एक भी मंदिर 400 साल पुराना आपके पास नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में
100-200 साल 300 साल पुराना भी मंदिर नहीं होता, क्योंकि 1857 के पहले तो एक तरह से मुगलों का ही शासन था। ठीक है, पतन की बात कर लें, औरंगजेब तक की कम से कम अगर बात कर लें तो औरंगजेब के बाद भी मुगल शासन काफी मजबूत रहा है। तो भी आप कह सकते हैं कि 250-300 साल पहले मुगल शासन यहाँ पर बहुत मजबूत था, ये कहने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होना चाहिए था जो 250-300 साल से ज्यादा पुराना हो, सारे मंदिरों को खत्म कर देना चाहिए था। कोई हिंदू नहीं बचना चाहिए था, सारे हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन हो जाना था या सारे हिंदुओं को मरवा देना था। अब देखिए, राजा लोग जो हैं वो मुगल दरबार में बैठते थे, पंडित जी लोग मुगल दरबार में बैठते थे, है ना। इन लोगों को मुगल दरबार से तनख्वाह मिलती थी, बिल्कुल, लेकिन मुगलों ने इनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया। आराम से वो धर्म परिवर्तन करा सकते थे, बिल्कुल, तलवार की नोक पर करा सकते थे, लालच देकर करा सकते थे, किसी भी तरीके से करा सकते थे। तो अगर ऐसा ही रहा होता कि मुगल जो थे और या फिर उनके पहले के जो मुस्लिम शासक थे, उनका इकलौता उद्देश्य जो था वो इस्लाम की स्थापना यहां पे रहा होता, तो भारत एक मुस्लिम देश बन गया होता। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। आप वीरता वीरता की बात मत कीजिए जी। लगातार लड़ाइयां हारी गई, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा हुआ। तमाम सारे जो राजा थे, राजपूत राजा भी और दूसरे राजा भी, वो मुगलों के दरबार में आराम से उनके अंडर में कोई 30 हजारी कोई 20 हजारी बनकर रहते थे, उनकी सेना का नेतृत्व करते थे। जब राणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर ने सेना भेजी तो कोई मुसलमान उसका नेतृत्व नहीं कर रहा था, मिर्जा राजा जय सिंह कर रहे थे। जब शिवाजी महाराज के साथ सम्राट अकबर ने अपनी सेना भेजी तो भी सवाई राजा मिर्जा जय सिंह गए हुए थे जी। तो आप जो है बात कर रहे हैं कि बहुत नुकसान पहुंचाया सनातन का। आप सनातन क्या है? मैं बार बार कहता हूं, सनातन हिंदू धर्म नहीं है। सनातन वो विचारधारा है जो हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद और बाकी सारी चीजों को मानती है। तो ये भी एक सच्चाई है कि जब इस्लाम आता है और इस्लाम बराबरी का वादा करता है जो वो भी नहीं दे पाता है। मुसलमानों के बीच में भी हड्डी देखने से लेके मैं शैयद, तुम सिया, तुम सुन्नी, तमाम तरह के ऊंच नीच हैं। लेकिन उस समय लोगों को लगा कि अगर हम इस्लाम अपना लेते हैं तो कम से कम मस्जिद के अंदर तो जा सकते हैं, यहां तो आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे। अभी कल की घटना आपसे ही बात हुई थी, एक दलित को पेशाब हो गई तो आप जीभ से चटवा रहे हैं, आरएसएस के ही थे वो। जी जी बिल्कुल। तो ये जो गैर बराबरी थी, इसके चलते ये हकीकत है कि हमारे दलितों के, वंचितों के एक हिस्से ने इस्लाम को अपनाया। अब ये सनातन का अगर नुकसान था तो ये इस्लाम ने नुकसान नहीं किया, ये सनातन ने नुकसान किया। आप भेदभाव खत्म कर देते, आप छुआछूत खत्म कर देते, आप जो दलित वंचित हैं उन तक भी समृद्धि को पहुंचने देते, तो क्यों कोई धर्म अपनाते? मुझसे आपसे कोई कहे धर्म बदल लो तो हम कहेंगे क्यों भाई, क्यों बदले, यहीं पड़े रहने दो, क्या फर्क पड़ जाएगा जी। लेकिन आप कहते हैं कि पैसा दे के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा लिया। अरे भाई, वो कौन लोग हैं जो 2000, 10,000, 25,000 के लिए धर्म बदलने को तैयार हैं, जिनके लिए 25,000 की कीमत बहुत ज्यादा है, जो 25 रुपए रोज के नहीं कमा पा रहे। तो जब पेट नहीं भरा रहेगा तो धर्म कहां से सूझेगा जी। तो सनातन का अगर नुकसान पहुंचाया है तो सनातन ने खुद पहुंचाया है। अभी ये लोग जो कर रहे हैं, दलितों के साथ जो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं, वो घटनाएं क्या दलितों को बहुत ज्यादा प्रेम पैदा करेंगी? क्या उनके अंदर गुस्सा पैदा नहीं करेंगी? जिसके बाप से, दादा से पेशाब चटवाई गई होगी, उस परिवार में क्या माहौल होगा सनातन को लेकर, क्या सोच होगी हिंदू धर्म को लेकर, वो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ जी। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल थोड़ा सा आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है। ये योगी को क्या आरएसएस अब एक चेहरा घोषित करने में लगा हुआ है? क्योंकि बहुत दिनों से ये जो मोदी और आरएसएस के बीच कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं, और ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें आरएसएस भाजपा की मदद नहीं करने जा रही है। ये हर चुनाव से पहले फैलाया जाता है कि अगर भाजपा हार जाए तो कहा जाए आरएसएस ने मदद नहीं की। आरएसएस की मजबूरी है मदद करना, आरएसएस कोई एहसान नहीं करती है। आरएसएस के नेता अगर आज मजे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर बैठ रहे हैं, उनकी संस्थाओं को लाखों करोड़ रुपए का अगर अनुदान मिल रहा है तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भाजपा शासन में है। भाजपा और आरएसएस अलग नहीं है, आप ये समझ लीजिए। जिसको जो लगता है चुनाव लड़ाने लायक वो आरएसएस से लेकर भाजपा में लड़ा दिया जाता है, संगठन मंत्री आरएसएस का बना दिया जाता है। तो आरएसएस कोई एहसान नहीं करती है, आरएसएस की ड्यूटी है भाजपा की मदद करना। तो ये सब बेकार की बात है कि आरएसएस मदद नहीं करेगी। दूसरी बात कि योगी कभी आरएसएस के बहुत प्रिय रहे नहीं हैं, हो सकता है वो प्रिय बनने की कोशिश कर रहे हों। योगी के बारे में लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने अलग अपनी पार्टी बनाई थी
भाजपा से विद्रोह किया था और वो सारी कुछ है। जब इस बार भी मुख्यमंत्री बनाने का मामला आया और ये लगा कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं वो, इसकी पिछली बार तो भी बहुत तमाशा चल रहा था, पार्टी तोड़ने की बात चल रही थी। तो वो कभी आरएसएस के बहुत प्रिय रहे नहीं हैं। कट्टरपंथी होने से सिर्फ आप आरएसएस के प्रिय नहीं हो जाते हैं। आरएसएस की अपनी एक लाइन ऑफ, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप उसमें शामिल नहीं रहे हैं, आप हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आरएसएस के प्रिय बनने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आरएसएस योगी को गद्दी पर बिठाना चाहेगा, फिलहाल मेरे समझ में ये बात नहीं आती। बिल्कुल दर्शकों, बातचीत जहां से शुरू हुई थी कि योगी का ये बयान जो दिया गया पॉलिटिकल इस्लाम को लेकर के और खासकर हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के, सर ने एकदम बिल्कुल क्लियर किया कि हलाल तो भाई जो है वो मेहनत करके, मेहनतकश लोगों की ज़बान है या उनका शब्द है जो मेहनत करके खाएं। अब अगर ऐसा करना चाहते हैं कि हलाल से नहीं हराम से खाना है, तो आप निर्णय करिए कि क्या कुछ देश में घट रहा है और कैसी चीज़ें बोई जा रही हैं। प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए, वीडियो कैसा लगा, और आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। बहुत शुक्रिया।